हेलो चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू योर चैनल स्टडी विद पूनम मैम। तो बेटा 8th क्लास आज हम संस्कृत में पढ़ेंगे चतुर्थः पाठः सदैव पुरतो निधेहि चरणम। अर्थात हमें सदैव आगे कदम बढ़ाना चाहिए। इसका है सदैव आगे कदम बढ़ाओ। ठीक है, यानी हमें हमेशा आगे कदम बढ़ाना चाहिए, कभी हार नहीं माननी चाहिए। इसमें मेन जो कवि का पर्पस है वो यही बताने का है कि कितनी भी बड़ी से बड़ी चुनौतियां आ जाएं, आप पीछे नहीं हटें। आप एक बार असफल हो गए, 2 बार असफल हो गए, इसका मतलब आप अपनी कमियों को देखिए कि कहाँ हमने गलती की और उन पर और मेहनत करें और आगे बढ़ें। हार मानकर बैठना नहीं कि अरे एक बार ऐसे हो गया, अब मेरे बस की नहीं, ऐसे नहीं करना है। तो श्रीधर भास्कर वर्णेकर द्वारा विरचित प्रस्तुत गीत में चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने का आह्वान किया गया है। इसके राष्ट्रवादी कवि हैं और इस गीत के द्वारा उन्होंने जागरण तथा कर्मठता का संदेश दिया है। क्लियर? अब हम पढ़ते हैं कविता। चल चल पुरतो निधेहि चरणम, चल चल पुरतो निधेहि चरणम, सदैव पुरतो निधेहि चरणम। क्या कह रहे हैं? पुरतः मीन्स होता है आगे, है ना? कि तो कवि इन पंक्तियों द्वारा यह बताना चाह रहे हैं कि हे मनुष्य, चलो चलो आगे कदम बढ़ाओ और हमेशा आगे कदम बढ़ाओ। गिरि शिखरे ननु निज निकेतनम, विनैव यानम नगारोहणम, बलम स्वकीयम भवति साधनम, सदैव पुरतो निधेहि चरणम। इन पंक्तियों का अर्थ है कि मेरा निवास कहाँ पर है? गिरि शिखर यानी पर्वतों पर है। मेरा निवास पर्वत की चोटी पर है। और वहां पर कैसे जा सकते हैं? बिना यान के, यानी किसी भी सुविधा के बिना, एरोप्लेन के बिना, बिना यान के ही मैं पर्वतारोहण करता हूँ। पर्वतारोहण मीन्स पर्वतों पर चढ़ जाता हूँ, इतने ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर चढ़ जाता हूँ। अपना बल ही साधन, यानी जो अपना बल है, अपनी ताकत है, अपनी इच्छा शक्ति है, वही हमारा साधन होता है। हमेशा आगे कदम बढ़ाओ और आगे बढ़ते जाओ। यानी कितने भी ऊंचे मतलब ये पहाड़ पर्वत, मेरा निवास जो बोला गया है, यानी जो जीत का निवास होता है वो कहाँ पर होता है? बहुत ऊंचा होता है, पर्वत शिखर की चोटी पर होता है। पर्वत शिखर की चोटी जितनी ऊंची होती है ना, जैसे वहां पहुंचना लगता है कि कैसे पहुंचेंगे, हम तो पहुंच ही नहीं पाएंगे। लेकिन कौन पहुंच जाते हैं? जो पर्वतारोही होते हैं, वो चढ़ जाते हैं ना चोटी पर कि पर्वत को जीत लिया, है ना? बचेंद्री पाल का आपने नाम सुना होगा कि वो पर्वत शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला थी। तो इसी तरह से जो चाहता है कि हम आगे बढ़ें, तो वो पर्वत शिखर, पर्वत की चोटियां कुछ भी हो, वहां तक पहुंच जाता है। पथि पाषाणाः विषमाः प्रखराः, हिंसाः पशवः परितो घोराः, सदुष्करम खलु यद्यपि गमनम, सदैव पुरतो निधेहि चरणम। इन पंक्तियों में कवि क्या बताते हैं कि पथ जो है, रास्ते जो हैं, टेढ़े मेढ़े, विषम नुकीले पत्थरों से घिरे हो सकते हैं। यानी हमारे रास्ते, जैसे हमें कितनी पढ़ाई करते हैं तो कितनी कठिनाइयां आती हैं, और इस वक्त तो कुछ ज़्यादा ही कि किसी के पास बुक नहीं है, किसी के पास कोई मैटर नहीं है, किसी के पास बहुत सारी इस तरह की परेशानियां आ रही हैं। तो यही रास्ते क्या होते हैं? बड़े टेढ़े मेढ़े, बिल्कुल ऐसे दिमाग वो जाता है कि उफ, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हम कहाँ से क्या चीज़ करें, कैसी मैटर इकट्ठा करें, कैसी पढ़ें।
या कोई भी चीज हो, कोई भी परेशानी हो, पढ़ाई से लेकर हो या आम जीवन में हो, तो वो रास्ते कैसे लगते हैं हमें, बहुत ही ज्यादा कि नुकीले पत्थर के समान, टेढ़े मेढ़े, कि कभी तो इधर मुड़ो फिर इधर मुड़ो फिर इधर मुड़ो, ऐसे ही हमारे जीवन में होता है। चारों तरफ ऐसा लगता है भयंकर हिंसक पशु हैं, है ना, चारों तरफ से हम घिरे हुए हैं पशुओं से। लोग भी हमें कैसे लगते हैं, इसी तरह लगते हैं कि अरे ये इसने हमसे ऐसे कह दिया, उसने वैसे कह दिया, हम जो भी काम करने जाते हैं कभी ये रोक देता है, कभी वो रोक देता है। तो इस तरह से हम कठिनाइयों से घिरे होते हैं। गमन जो होता है यानी कहीं भी जाना बहुत क्या हो जाता है, कठिन हो जाता है। कोई भी चीज काम करना, जैसे भी आप कुछ भी नया काम करते हो तो बड़ी कठिन हो जाता है। अब पढ़ाई भी जैसे कर रहे हो तो क्या होगा, आपका कंपेयर होगा आपके बड़े भाई से, बड़ा भाई बहन से, या फिर हो सकता है आपके रिश्तेदारों में कोई ऐसा हो, देखा उसने ऐसे मार्क्स लेकर आए, तुम भी ऐसे करो, तुम भी ये काम करो, तुम पढ़ो। तो इस तरह से बहुत सारी कठिनाइयां हमारे जीवन में आती हैं, लेकिन हमें क्या करना चाहिए, सदैव आगे ही कदम बढ़ाते रहना चाहिए। अब है नेक्स्ट पैराग्राफ, जी ही भीतिं भज भज शक्तिं विदेहि राष्ट्रे तथानुरक्तिं कुरु कुरु सततं ध्येय स्मरणं सदैव पुरतो निधेहि चरणम्। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं, भय को त्याग दो। भय क्या है, डर को बिल्कुल त्याग दो, दूर भगा दो। और किसको भजो, शक्ति को। शक्ति यानी ताकत, ताकत आपकी कैसी भी हो सकती है, मानसिक हो, शारीरिक हो, ताकत को भजो। और अपने स्वदेश से प्रेम करो, अपने राष्ट्र से प्रेम करो, अपने देश से प्रेम करो। अपने लक्ष्य पर, सबसे बड़ी चीज होती है अपने लक्ष्य का, हमारे एम को ध्यान में रखना। तो उस अगर हमारा कोई एम है कि ये चीज है, और उस पर हमेशा ध्यान रखना है कि हाँ ये मेरा एम है और मुझे ये करना ही है, मुझे ये पाना ही है। ये नहीं, बहुत से क्या होते हैं बच्चे एम बना देते हैं, अरे ये टाइम टेबल के अकॉर्डिंग मैं पढ़ूंगा, ये टाइम टेबल के अकॉर्डिंग हम ये काम करेंगे, लेकिन उस पर अमल नहीं करते, उस पर डटे नहीं रहते। तो अपने लक्ष्य पर डटे रहना है और हमेशा क्या करना है, आगे कदम बढ़ाना है। इस तरह इस कविता से हमने क्या सीखा कि हमें हमेशा अपने लक्ष्य को ध्यान में रखना है, लक्ष्य से भटकना नहीं है, अपने राष्ट्र से प्रेम करना है, अपने आप को क्या करना है, डर से दूर रखना है, हमें किसी चीज से डरना नहीं है और सही काम करना है। चाहे रास्ते में हमारे कितने भी पत्थर आए, कितने भी रोड़े आए, कितनी भी दुविधाएं आए, कितनी भी ऐसी चीजें आए कि आपको लगे कि विषम परिस्थितियां जिसको कहते हैं, कि ऐसा लगे कि नहीं अब हमें छोड़ देना चाहिए, चारों तरफ से कोई भी हमारी हेल्प नहीं कर रहा। हेल्प आप अगर खुद अपनी हेल्प करोगे तो गॉड भी आपकी हेल्प करता है। आप पढ़ोगे तो गॉड भी आपको हर रास्ते पर आपको खुद महसूस होगा कि हाँ मेरी हेल्प कोई एक अदृश्य शक्ति कर रही है। तो इसीलिए अपने लक्ष्य को हमेशा ध्यान में रखो। रास्ते बहुत टेढ़े मेढ़े होते हैं, लेकिन उसके बाद जो हमें जीत मिलती है ना, उसकी खुशी बहुत ही अच्छी होती है। तो इसलिए चाहे कितने भी ऊंचा लक्ष्य हो, चाहे कितना भी बड़ा लक्ष्य हो, पर्वत पहाड़ जैसा लगता है लक्ष्य, तो हमें बहुत पहाड़ जैसा लगता है कि इतना सारा कोर्स, इतना सारा सब्जेक्ट, पढ़ाई कैसे करें, क्या क्या पढ़ें, क्या नहीं पढ़ें, कौन सी चीज इम्पोर्टेंट है, कौन सी चीज नहीं है इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट हर चीज होती है, बस आप एक बार
बुक उठाइए, रीड करिए, पढ़िए, पढ़ने की कोशिश कीजिए। तो वो जो पहाड़ जैसा सिलेबस है ना, वो धीरे 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 आपको बहुत ही इजी, और ऐसा लगेगा अरे ये तो कुछ था ही नहीं, हमने कितना इजीली पढ़ लिया। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने लक्ष्य पर ध्यान रखना पड़ेगा और उस पर निरंतर 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 काम करना पड़ेगा। ये नहीं कि हमने तो देख लिया अरे इतना सारा सिलेबस है, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, नरसों कर लेंगे, ऐसे नहीं। डेली आपको काम करना है, तभी आप अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।